हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के चैनल पढ़ के तो देख पर। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक है। कैसे हैं सभी बच्चे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। क्या करने वाले हैं आज? ये सवाल सबके दिमाग में होगा। आंसर है लेटर राइटिंग। यार, अब जमाना तो चला गया लेटर्स का, आई नो, बट स्टिल वी हैव टू लर्न कि लेटर लिखा कैसे जाता है, क्योंकि सरकारी कामों के लिए लाइनों के साथ साथ ना लेटर भी चलते हैं, है ना। दूसरा, आपको कभी स्कूल में प्रिंसिपल सर से कुछ बात करनी है तो फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। आपका कारोबार बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट स्टिल लेटर आना ज़रूरी है। इंक्वायरीज करनी हो तो लेटर ही लिखा जाता है। तो आइए सीखते हैं आज हम लोग कि फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, यानी कि जो आप लोग उन लोगों को लिखते हो कि मतलब बिजनेसमैन हो गए, या फिर आप लोगों के कोई ऑफिसर हो गया, पुलिस कमिश्नर को, नहीं तो म्युनिसिपल कमिश्नर को, किसी भी फॉर्मल इंसान से, मतलब जिससे आप लोग इनफॉर्मली कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि भाईचारा नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो उन लोगों को फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ने क्या वाले हैं? हाँ, मुझे पता है लेटर राइटिंग ही पढ़ेंगे, बट लेटर राइटिंग में हम लोग सीखेंगे क्या? फॉर्मेट और सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर एंड तक अटेंड करो। और एक चीज़ ना आज ही दिमाग में गांठ मार लो, बिल्कुल टाइटली मारना गांठ। क्या करना है? जब भी हमारी इंग्लिश की क्लास होगी, आपको नोटबुक और पेन साथ में रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लिखूंगी, तो यार तुमको भी लिखना तो पड़ेगा। बाद में मत कहना कि मैम ये भी नहीं हुआ, मैम दोबारा करा दो। मेक श्योर कि हम लोग मैम को आज ही प्रॉमिस कर दें कि मैम हम लोग इंग्लिश की क्लास में हमेशा लिखेंगे। कंटेंट अच्छा देना मेरी गारंटी है, कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। आइए, हमारे जो टाइप्स ऑफ लेटर हैं वो दो हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज हम लोग फॉर्मल सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट कैसा होता है। सभी में सिमिलर होता है एक्सेप्ट बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में कुछ रेफरेंस नंबर भी आ जाते हैं, वो धीरे धीरे सीखने वाले हैं। आइए, सैल्यूटेशन क्या होता है यार? अभिवादन। जैसे आप लोग अपनी दीदी और भैया को कैसे बुलाते हो? प्यारी दीदी, आदरणीय दीदी, जिनकी दीदीज बड़ी हैं। दादाजी को आदरणीय बोलते हो, प्रिंसिपल सर को आदरणीय बोलते हो, रिस्पेक्टेड लगाते हो ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग अभिवादन। हिंदी में लिख देती हूँ इन केस भूल जाओ, अभिवादन। ठीक है, अब अभिवादन में लिखेंगे क्या? फॉर्मल लेटर है तो रिस्पेक्टेड, यानी कि थोड़ी सी तो इज्जत देनी पड़ेगी यार, है ना। रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, और नहीं देनी इज्जत तो यार सीधा सर मैडम लिख दो। ठीक है, सीधा सर या फिर मैम लिख सकते हो। इनफॉर्मल में यार इज्जत तो होते बट मन से होते, दिखावा नहीं करना होता अपने को। ठीक है, तो इनफॉर्मल में हम लोग डियर लिख देते हैं। प्यारी बहना, प्यारी चाची, प्यारी मामी, प्यारी डैश डैश डैश, जो भी आपको फिल करना हो। तो आइए फटाफट से फॉर्मेट देख लेते हैं। बहुत छोटी वीडियो रखने वाली हूँ, अब बहुत छोटी के एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा कि कितनी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि मेरा पता जो लिख रहा है। यहाँ मैं हिंदी में सारी चीज़ें लिख रही हूँ। लिखने वाले का पता, लिखने वाले का एड्रेस लिखना है, यानी कि मेरा एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ी, डेट। डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो। ठीक है, जिसको लिख रहे हो वो हमारा हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। देन वील बी राइटिंग, एक लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट, कि भाई काम क्या है। तले हुए पकौड़े जैसे होते हैं ना, एकदम से बस कढ़ाई से बाहर आ गए, उतना क्रिस्पी हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा लेटर ऐसी चिट्ठियों में पड़ा रह जाएगा, कचरे में चला जाएगा, कोई नहीं पढ़ता अगर सब्जेक्ट अच्छा ना हो। सो मेक श्योर आप सब्जेक्ट में बता दें कि भाई बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी से मुझे लेटर का रिवर्ट कर। देन रिस्पेक्टेड सर एक लाइन छोड़ के उसके बाद कहानी लिखना शुरू करो, बन जो एकदम कलाकार। तो क्या करना है? 3 पैराग्राफ्स में बताना है
कि भाई मैं कौन हूँ, मैं तुझे लेटर क्यों लिख रहा हूँ और मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। मैं राधिका हूँ, ये मेरी समस्या है और मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरी समस्या का समाधान करो, खत्म। ठीक है। देन वील बी लीविंग अ लाइन थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, मेरा नाम। जनरली पेपर में कहा जाता है मुझे मेरा नाम नहीं ABC नहीं तो XYZ लिखना है। ठीक है, जनरली पेपर में कहा जाता है। बट अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कोई नाम दिया हुआ है तो कमी क्यों करनी है, कमी नहीं रखनी है, वो नाम रख दो। ठीक है, इतना क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप, नहीं तो प्यारी सी स्माइलीज भेज दो यार, प्यारी सी स्माइलीज भेज दो। फोन में कितने सारे सुंदर सुंदर इमोटिकन्स होते हैं, जल्दी से भेज दो कि मैम इतना हमको क्लियर है। और मेक श्योर यार थोड़ा सा ना मतलब इंटरैक्टिव रखो सेशन को, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स में फीडबैक देखना कि मैम क्लास ऐसी गई, मैम क्लास ऐसी गई, मैम क्लास इतनी अच्छी गई। सजेशन देना कि मैम अगला टॉपिक इस पे ले आओ प्लीज़। इंग्लिश है यार, इंग्लिश तो मतलब सांस लेने जैसा होगा कि कुछ भी बोलो तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। सो मेक श्योर कि कमेंट्स में आप लोग बता दें कि मैम अगला टॉपिक इस पर लाइएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत सारी बातचीत हो गई, छोटी सी क्विज पर आ जाते हैं क्योंकि बिना टेस्ट के तो क्लास नहीं चलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स डैश एंड डैश। बहुत आसान है, मतलब 4वीं 5वीं के बच्चे भी नहीं जवाब दे देते हैं क्योंकि अभी तो पढ़ा था। जल्दी से बताओ 2 कौन से टाइप्स है हमारे लेटर्स के, फटाफट। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, नहीं तो उससे कम। जल्दी से आंसर बताएंगे, फटाफट, क्विकली। चले आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस इन फॉर्मल लेटर। क्या हम लोग फॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं? मुझे तो लगता है कि शायद, मैं क्यों बताऊं, तुमको बताना है ना आंसर, तो जल्दी से बताओ फटाफट, क्विकली। सब मैं ही बता दूं, खिचड़ी ला के दे दो बस तुम खा लो, है ना, यही चाहिए तुमको। जल्दी से आंसर, टाइम अप हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल? आंसर अपना क्या हुआ, बी पार्ट। ध्यान रखना कि 2 ही टाइप्स होते हैं, उसके अंडर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। देन वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन कि भाई फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस आता है कि नहीं आता है? हाँ ऑब्वियसली आता है यार, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, खत्म। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा सा है। यू आर शामली। अब यार मुझे लड़की का नाम याद आया था, आप अगर लड़का हो तो समर भी लिख सकते हो। ठीक है, लड़कों के लिए समर, लड़कियों के लिए शामली। अ रेजिडेंट ऑफ 1940 वियोम विहार चंडीगढ़। आपको आपका नाम पता है, आपको आपका पता पता है, पता मतलब एड्रेस। ठीक है। ड्यू टू नो स्ट्रीट लाइट्स इन योर लोकेलिटी एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग। अरे भाई ये तो घमासान दिक्कत आ गई भाई, बत्ती ही नहीं है, लाइट ही नहीं है गलियों में, हम लोग अंधों की तरह चलते हैं। कभी कभार तो गटर में जाके गिर जाते, कभी नाली में गिर जाते, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते। भयंकर सीन चल रहा है भाई, बहुत भयंकर। तो मेरे को ये जो प्रॉब्लम है ना, मुझे बताना है कि मेरे घर में, मेरे आसपास में लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, यानी कि गली में कोई मोहल्ले में लाइट नहीं है। सो प्लीज़ लाइट दिलवा दो यार थोड़ा सा। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब तो मैं सीधा हाई कोर्ट जाऊंगी, है ना। तो हाई कोर्ट कौन सा है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट। लाइट वगैरह के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर को हमको लिखना है कि सर हमारे एरिया में ना लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मतलब सॉल्यूशन दे दो यार, है ना। तो कैसे लिखोगे, जल्दी से बता दो फॉर्मेट क्या होने वाला है। मुझे चाहिए कि यार हम लोग ना 1 नंबर का फॉर्मेट कभी भी ना गंवाएं। 1 नंबर जो होता है ना वो फॉर्मेट का होता है, फॉर्मेट लिख लिया 1 नंबर आ गया। अब स्टार्टिंग लाइन क्या लिखेंगे वो भी मैं बता दूंगी, मार्क्स तो पूरा आ जाएंगे, मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे। तो शुरू करते हैं कैसे। दीदी का एड्रेस लिखना है, शामली दीदी कहाँ रहती हैं, 1940 वियोम विहार चंडीगढ़। कहाँ रहती हैं, 1940 वियोम विहार, कहीं पर भी कॉमा नहीं आएगा, बस यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक साथ है।
कहाँ रहती हैं दीदी? चंडीगढ़ में रहती हैं। ठीक है भाई, दीदी का एड्रेस लिख दिया। दीदी जिस डेट पर लिख रही हैं वो डेट यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 7th है, 8th है, या फिर जो भी डेट है, डेट लिख दी। ठीक है, इसके बाद दीदी किसको लेटर लिख रही हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो भाई थोड़ी इज्जत तो देंगी, बिना इज्जत के तो यार कुछ नहीं मिलता है। तो क्या लिखना है? सीधा हम लोग यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर लिख देंगे, टू नहीं लगाएंगे, सीधा म्युनिसिपल किसको लिख रहे हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ के हैं भाई? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठते हैं ना सर, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिख देंगे। इसके नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे हम लोग चंडीगढ़ वाले बंदे को ही लिख रहे हैं ना, चंडीगढ़ वाले अंकल हैं तो चंडीगढ़ लिख देंगे। ठीक है, खत्म, इतने पे खत्म। अब बताओ सर मैं आपको परेशान कर क्यों रही हूँ? मैंने बता दिया सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट लिखूंगी? फटाफट से बता दो, सब्जेक्ट क्या आना चाहिए? क्या सब्जेक्ट आना चाहिए? नो स्ट्रीट लाइट्स इन दी लोकेलिटी भी लिख सकते हैं, या फिर इंक्रीज एक्सीडेंट्स ड्यू टू नो स्ट्रीट लाइट। क्या लिख सकते हैं? सीधा लिख देंगे नो स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट, एक सेकेंड, नो स्ट्रीट लाइट इन लोकेलिटी, आर लोकेलिटी। मैं ना यहाँ लिखा हुआ भी ला सकती थी, बट मैं लिखा हुआ नहीं लाई, ताकि आप लोग साथ साथ लिख लो। तो मेहनत वेस्ट मत करवाना, लिख लेना साथ साथ। बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, साथ साथ लिख लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। सब्जेक्ट के बाद आ गया रिस्पेक्टेड सर। अब इसके बाद हम अपनी कहानी बताएंगे कि भाई मैं कौन हूं, मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपको क्यों लिख रहा हूं। 3 पैराग्राफ्स में से पहला लिखेंगे हम, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वियोम विहार। मैं कौन हूं? वियोम विहार का एक रेजिडेंट हूं, अ रेजिडेंट ऑफ वियोम विहार चंडीगढ़। I wish to draw your kind attention. I wish to draw your kind attention. Kind attention. Attention. किस चीज की तरफ? I wish to draw your kind attention towards the increased accidents due to no street light in a locality. I wish to draw your kind attention towards the increased accidents due to no street light in our locality. ये बता दिया कि भाई मेरी लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। इतना बता दिया। अब बताएंगे ड्यू टू नो स्ट्रीट लाइट, और हमेशा ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ से शुरू होगा। हमेशा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, भले ही आप एक लाइन छोड़ दें, और अगर एक लाइन नहीं छोड़नी तो यहाँ से शुरू होगा, वरना हमेशा यहीं से शुरू होगा। ड्यू टू नो स्ट्रीट लाइट, केसेस ऑफ स्टीलिंग आर इंक्रीजिंग, या फिर केसेस ऑफ थेफ्ट यानी कि चोरी, ऑफ थेफ्ट आर इंक्रीजिंग। ठीक है,
थेफ्ट यानी कि चोरी, चोरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नहीं तो स्टीलिंग भी लिख सकते, केसेस ऑफ थेफ्ट आर इंक्रीजिंग, यहाँ पर स्टीलिंग भी लिख सकते हैं, रॉबरी भी लिख सकते हो, सबसे आसान हो जाएगा रॉबरी, ऑफ रॉबरी आर इंक्रीजिंग इन आर लोकेलिटी, ये बताया। इसके बाद लिख दोगे वी हैव, हम लोगों ने, हैव रिटन अ लेटर टू RWA's head also, head, but got no response, got no response। ठीक है, हमने क्या किया था, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि जो सोसाइटी को हैंडल करते हैं उसके हेड को भी लेटर लिखा था। वी हैव रिटन अ लेटर टू RWA's head but got no response from their side। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सो आई ऑन बिहाफ ऑफ माई सोसाइटी या फिर कॉलोनी रिक्वेस्ट यू टू टेक an immediate action, take an immediate action। मैं चाहता हूं कि आप एक immediate action लें। ठीक है, इसके बाद सीधा thanking you, आपका बहुत शुक्रिया दा, yours faithfully, yours में कभी भी apostrophe नहीं आएगा, faithfully या फिर sincerely लिख सकते हैं नीचे ABC, नहीं तो XYZ, मर्जी है आप लोगों की। खत्म, इतना अच्छे से समझ आया, जल्दी से बता देंगे कि हाँ मैम यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया। अब एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जब अपनी 10th और 12th में थी तब तो मेरे नोट्स अलग ही बनते थे, बट मेरी मम्मा ने, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे 6th क्लास में ही समझा दिया था कि राधिका तुझे ना इंग्लिश की एक नोटबुक अलग से बनानी पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश बच्चे कुछ लोग सीरियस नहीं लेते, बट इंग्लिश है तो आपकी पर्सनालिटी है, इंग्लिश है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश है तो आप लोगों की वाइब ही अलग हो जाएगी कि अरे मैं बहुत फ्लुएंट हूँ, मैं फ्लॉलेसली इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब बिना अटके, कोई कमी नहीं होगी मेरी इंग्लिश में, मेरी पर्सनालिटी, मेरे कॉन्फिडेंस में। तो अभी से ही ना इंग्लिश की एक नोटबुक बना लो, यहाँ पर मैं हर चीज़ देने वाली हूँ, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, सब चीज़ें मिलेंगी। सो मेक श्योर कि आप लोग उस नोटबुक में जितनी भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ लिखते जाओ। नोट्स देने जाओगे ना, किसी को खुश हो जाएगा वो इंसान कि यार कितने बढ़िया नोट्स बनाए हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग मेरी तरह ही एक नोटबुक बना कर रखें। ठीक है, नोट्स बना लोगे, फ़ायदे में रहोगे। सेशन में सब चीज़ें समझ आई। आज हम लोगों ने फॉर्मेट सीख लिया है। एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, फिर बाय बाय कह देंगे। होमवर्क में आपको लिखना है कि आपके एरिया में पॉट होल्स बहुत हैं, पॉट होल्स या फिर आप बोल सकते हो पॉट होल्स बोल सकते हो। ठीक है, पॉट होल्स या फिर मैन होल्स भी बोल सकते हैं। मैन होल्स मैं बता देती हूँ, गटर, मैन होल्स यानी कि गटर। ओपन मैन होल्स है आपकी कॉलोनी में, ओपन मैन होल्स यानी कि गटर, खुले हुए गटर। मैन होल्स का मतलब होता है गटर, जिसमें आदमी घुसता है और सफाई करता है। तो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मैन होल्स है जो कि खुले हुए हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। आपको इस पे एक लेटर लिखना है म्युनिसिपल कमिश्नर को। मेक श्योर कि आप लोग ये लेटर लिखें कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ओपन मैन होल्स है, जिसकी वजह से कभी उसमें कोई बच्चा गिर जाता है, कभी आपके व्हीकल्स अटक जाते हैं, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, फोल स्मेल। इन सब चीज़ों को मिला के एक लेटर लिखने की कोशिश करिए और भेज देना टेलीग्राम पे।
इंग्लिश विद राधिका मैम हमारा ग्रुप है, जहां पर आप लोग ये भेज सकते हैं। याद से इंग्लिश विद राधिका मैम, नहीं तो इंस्टाग्राम पर राधिका सहगल मेरा नाम है, आप लोग सर्च करके वहां भी भेज सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग ये होमवर्क करें ताकि अगली बार से मैं होमवर्क लाया करूं और आपका बहुत सारा फायदा हो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।